औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर ऑफिस से होंगे और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल हर मुश्किल के हल में। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए सूरह अलम नशरा का एक बहुत ही ज़बरदस्त और मुजरिब अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, जो किसी भी मकसद के लिए आप पढ़ सकते हैं। मकसद आपका अपना है, जो भी है, ठीक है, लेकिन मकसद कोई एक हो, किसी भी एक मकसद, किसी भी एक हाजत के लिए ये अमल जो आज मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ, ये आप पढ़ेंगे और इंशाल्लाह ताला इस अमल की बरकत से जिस मकसद के लिए भी आप इस अमल को पढ़ेंगे वो मकसद आपको ज़रूर हासिल हो जाएगा। अगर आपका यकीन पुख्ता हुआ अल्लाह पर और इसके अलावा आपका जो नमाज का है कि पाबंदी, नमाज में पाबंदी है और अदायगी ठीक से है, तो एज़ यूजुअल जैसा मैं कहती हूँ कि कोई भी वजीफा करने से पहले सदका खैरात ज़रूर कीजिए, ठीक है। सदका खैरात करके आपने ये अमल करना है। इंशाल्लाह ताला इस अमल को करने से आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा, ठीक है। और वजीफे का टाइम, वजीफे की तादाद वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट है, पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और अगर आपका दिल मानता है तो मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर दिल नहीं भी मान रहा फिर भी लाइक कर दें, ठीक है। लाइक करने में आपका ना तो कोई नुकसान है ना आपके पैसे खर्च होंगे, बस आपने लाइक का बटन प्रेस करना और लाइक हो जाना। और कमेंट करके अपना रिजल्ट ज़रूर शेयर किया करें, जो भी वजीफा करता है उसको क्या रिजल्ट मिला है, ठीक है। बाकी अगर जो लोगों का वजीफा पूरा नहीं होता तो वो ये चीज़ ज़रूर देखा करे कि उससे कहाँ गलती हुई है, कहीं उसका यकीन तो नहीं डगमगा गया, या फिर वो झूठ तो नहीं बोलता, या उससे किसी का दिल तो नहीं दुखा हुआ है, या फिर हलाल और हराम का भी देखा करें कि आप जो खा रहे हैं वो हलाल है या फिर हराम है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है हमारे वज़ाइफ पर असर अंदाज होती हैं, ठीक है। और फिर नमाज का भी देखा करें, आप नमाज ठीक से अदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को देख कर तो फिर उसके बाद वजीफ़ा किया करें, ठीक है। और वजीफ़ा पूरी तवज्जो के साथ किया करें। वजीफ़े के दौरान किसी से बात ना किया करें, सदका खैरात करके अमल शुरू किया करें, इंशाल्लाह आपको बेहतरी मिलेगी। तो आज का जो सूरह अलम नशरा का अमल है वो मैं आपको जो बता रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ जुम्मे के दिन का खास अमल है, ठीक है। जुम्मे के दिन ही सिर्फ ये अमल किया जाएगा, लेकिन आपने इस अमल को 3 जुम्मे तक लगातार करना है। पहला जुम्मा, फिर दूसरा जुम्मा, फिर तीसरा जुम्मा। खवातीन ऐसे टाइम पर ये अमल करेंगी जब उनके 3 जुम्मे लगातार आएंगे। लेकिन अगर किसी का ऐसा मसला है कि 2 जुम्मों के बाद तीसरा जुम्मा उनको नहीं मिलता है, उनका प्रॉब्लम ऐसा है कि उनका जो सर्कल है, साइकिल डेज जो होते हैं वो 21 डेज के बाद फिर से रिपीट हो जाते हैं, तो फिर उनके लिए छूट है। लेकिन अगर आपको मिलते हैं 3 जुम्मे लगातार, तो फिर आपने ऐसे जुम्मे से शुरू करना है कि आप के तीनों जुम्मों के बीच में नागा ना आए, ठीक हो गया। तो आपने जुम्मा की नमाज के साथ ये अमल होगा। जब आप जुम्मा की नमाज अदा कर लें, तो जुम्मा की नमाज जब आप अदा कर लें उसके फौरन बाद आपने ये अमल शुरू कर देना है, ठीक है। सबसे पहले आप एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, ठीक है। एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद फिर आपने सूरह अलम नशरा पढ़नी शुरू करनी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ, ठीक है। और इसकी तादाद है 100 मरतबा। आपने 100 मरतबा सूरह अलम नशरा को पढ़ना है। लेकिन अगर आप हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ेंगे तो बहुत ही बेहतर है। लेकिन चूंकि तादाद ज्यादा है और टाइम अगर आप असर की नमाज से पहले पहले आपने खत्म करना है, तो फिर आपको अगर तो फिर आप ऐसा करें कि एक बार स्टार्ट में सूरह अलम नशरा को पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें, उसके बाद फिर आप इसको वैसे ही पढ़ते रहें। लेकिन मेरी जो आपको मशवरा है वो यही है कि आप हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ें, ठीक है। वो पढ़ के आपने 100 मरतबा सूरह अलम नशरा पूरी पढ़नी है। और फिर जब आप 100 मरतबा इसको पूरा पढ़ लें तो फिर उसके बाद आपने एक बार फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है और अपने किसी भी एक मकसद जिस मकसद के लिए आपने इस अमल को शुरू किया उसकी नियत शुरू में कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद आपने इसको
بعد میں ڈیٹیل سے دعا مانگنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک ہی جمعے کا عمل ہے، یعنی کہ دن کا عمل ہے، صرف جمعے کا عمل ہے، لیکن اب عمل آپ کا ایک جمعے میں پورا نہیں ہوا، پھر ایک دن کا یعنی کہ ایک جمعے کا عمل ہو گیا، پھر آپ نے دوبارہ نیکسٹ جمعے کو اسی طرح سے پھر اس عمل کو دہرا لینا ہے، جس طریقے سے میں نے ابھی بتایا، اور آپ نے 3 جمعہ لگاتار اس عمل کو کرنا ہے اپنے کسی بھی ایک مقصد کے لیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 3 جمعوں کے اندر اندر آپ کا وہ مقصد آپ کو ضرور حاصل ہو جائے گا، اگر آپ کو یقین ہوا۔ اور دوسری بات، آپ نے وظیفے کے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، خاموشی کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی جس مقصد کے لیے بھی آپ اس عمل کو کریں گے۔ بہت ہی زبردست عمل ہے تھوڑا سا مشکل، کیونکہ 100 مرتبہ سورہ الم نشرہ پڑھنی ہے، لیکن آپ اسے کر کے دیکھیں، آزما لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس عمل سے فائدہ حاصل ہوگا، کسی بھی ایک مقصد کے لیے۔ مقصد کوئی بھی ہو سکتا ہے، پھر آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھتے ہیں ہم اس مقصد کے لیے کر سکتے ہیں، ہم اس مقصد کے لیے کر سکتے ہیں، تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کسی بھی مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، بشرطے آپ کا مقصد جو ہے وہ جائز ہونا چاہیے۔ اس نیت سے نہ کریں کہ کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے، جیسے اگر کوئی دشمن سے بچنے کے لیے عمل کرنا چاہتا ہے تو اگر وہ حق پہ ہے تو وہ ضرور اس عمل کو کرے، اگر وہ حق پہ نہیں ہے تو پھر یہ عمل نہ کرے۔ اگر دشمنی کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں، دشمن سے پریشان حال لوگ جو ہیں وہ اگر جائز ہیں، ان کو واقعی کوئی دشمن ہے، پھر یہ عمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی جو بھی آپ کا مقصد ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، آج کا عمل۔ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو، آج کا وظیفہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔